बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मिलकर इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन करेंगे। एक अद्भुत पत्री है, 6 अध्याय हैं, गहराई है, ऊंचाई है। लेकिन पहले अपन प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए कि हम आपके वचन को सीख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे शिक्षक पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ मौजूद है, सिखाने के लिए, सीखने के लिए और जीवन में लागू करने के लिए। प्रभु, हम आपकी सहायता चाहते हैं। आपके वचन से प्रेम करने का भी अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, क्योंकि हमने धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगी है। आमीन और आमीन। चलिए इस पत्री का अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन से पहले इसकी पृष्ठभूमि अपन देख लेते हैं। इसे लेखकों ने पत्रियों का मुकुट कहा है। एक लेखक ने इसे पत्रियों की रानी कहा है। एक लेखक ने इस प्रकार कहा है, इसके बिना बाइबल अधूरा है। तो एक अन्य लेखक ने इस प्रकार कहा है, इसके अंदर गहराइयाँ हैं, इसके अंदर ऊंचाइयाँ हैं, जिसको हर विश्वासी को समझना जरूरी है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय ईश विज्ञान से भरे हुए हैं, प्रायोगिक जीवन से जुड़ी हुई बातों से भरे हुए हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएकत्व को उठाने वाले ये अध्याय हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्रायोगिक जीवन के अंदर शिक्षाओं को कैसे लागू करना, उसके बारे में इसके अंदर लिखा है। इतना ही नहीं, परिवार के अंदर पति पत्नी के मध्य, बच्चों के साथ, अन्यों के साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, उसके बारे में भी इसके अंदर लिखा है। हम इन 6 अध्यायों का अध्ययन मिलकर करेंगे। मैं चाहता हूं आप उत्साहित रहिए। लेकिन पहले 1-2 सवाल उठा लेते हैं। आखिर ये पत्री लिखी किसने? आप पूछेंगे, पौलुस ने लिखी? नहीं। शोधकर्ता इस प्रकार कहते हैं कि जब हम इस 6 अध्यायों का शोध करते हैं, या 155 आयतें जो कुल इसके अंदर है, इसका शोध करते हैं, तो पौलुस की अन्य पत्रियों के अंदर जैसे हम प्रेम भरे शब्दों को पाते हैं या लोगों के नामों को पाते हैं, हम इस पत्री के अंदर नहीं पाते। उदाहरण के लिए अगर आप रोमियो की पत्री का अध्ययन करें, 16वें अध्याय के अंदर 26 लोगों के नाम हैं, 26 लोगों के नाम। लेकिन इफिसियों की पत्री के अंदर एक भी नाम नहीं है। तो लोग कहते हैं ये पौलुस ने नहीं लिखा है। फिर एक और तर्क हमें मिलता है, जो पौलुस ने नहीं लिखा ऐसा कहते हुए लोग ये तर्क देते हैं, इसके अंदर कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अन्य पत्रियों को पौलुस ने समस्या के समाधान के रूप में लिखा है। लेकिन यहाँ तो कोई समस्या ही हमें नहीं मिलती है, तो फिर ये पत्र भी पौलुस ने नहीं लिखी होगी। फिर पौलुस के पसंदीदा शब्दों को वे लोग अन्य पत्रियों में से ढूंढते हैं और कहते हैं वे शब्द हमें यहाँ नहीं मिलते। खैर, उन्होंने बहुत शोध किया, लेकिन मैं सोचता हूँ ये पत्री स्पष्ट रूप से पौलुस ने लिखी है, क्योंकि वो खुद हमें पहली आयत के अंदर कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से। पौलुस की ओर से, तुम विश्वास कर लो मैं लिखने वाला पौलुस हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप उसके 3रे अध्याय के अंदर अगर आप आएंगे, आप पाते हैं वहाँ पर 3:1 में कहता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। मैं पौलुस। तो हमने 1:1 में देखा, 3:1 में देखा, फिर 4थे अध्याय के अंदर भी हम इस बात को हम देखते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। खैर, इस आयत में मैं थोड़ी देर में लौट कर आऊँगा। तो बात हम कर रहे हैं, लोग कहना चाहते हैं कि इस पत्री को पौलुस ने नहीं लिखा इन कारणों से, लेकिन हम इन कारणों से कहना चाहते हैं कि ये पत्री पौलुस ने ही लिखी है। अब बात आती है, उसने ये पत्री कहाँ से लिखी, कब लिखी? एक और सवाल उठता है। अगर आप इन्हीं आयतों का अध्ययन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पौलुस कह रहा है मैं बंदी हूँ, मैं बंदी हूँ। एक बार और पढ़ता हूँ आपके लिए, 3:1 में, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। हालांकि वो कह रहा है मसीह यीशु का बंदी हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पर वो स्वयं कैद के अंदर था। लेकिन ये कैद थोड़ा अलग था। इसको समझने के लिए हमें प्रेरितों के काम अंतिम अध्याय के अंदर जाना होगा, और 28 अध्याय की अंतिम आयतों में हम पाते हैं पौलुस कहता है कि मैं घर के अंदर, किराए के घर के अंदर कैद हूँ। मैं आपको उसे पढ़कर बताता हूँ, तब आपको और भी बखूबी वो समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 28 अध्याय और उसकी 30 आयत से आगे, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा
और जो उसके पास आते थे उनसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। इससे पहले आप पाएंगे वो बंदी है, लेकिन वो स्वयं एक भाड़े के घर में रहकर किराया देकर अपने ट्रायल का या अपने केस मुकदमे के तिथि का इंतज़ार वो कर रहा है। अब एक और बात, बंदी है लेकिन उसने केवल इफिसियों की पत्री नहीं लिखी, 4 पत्रियों को वो वहाँ से लिखता है और उसकी सूची इस प्रकार है। फिलिपियों के नाम, फिलिपी शहर के विश्वासियों के नाम पत्री, उसके अलावा एफेसुस के विश्वासियों की पत्री, कोलोसे शहर के विश्वासियों की पत्री, 3 ये हो गई, और फिर फिलेमोन नामक आदमी के लिए उसने भी एक पत्र लिखा। तो 4 पत्रियाँ हमको कैद में से लिखी हुई हमें मिलती हैं। अब आप पूछेंगे ये सब आप कैसे बोल रहे हैं? मैं आपको और भी आयतें देता हूँ। इसके लिए आपको मैं कुलुसियों की पत्री के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ। कुलुसी 4 के 7 और 8 में क्या लिखा है, चलिए अपन देखते हैं। प्रिय भाई और विश्वासियों के सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। तुखिकुस का एक जिक्र हमें यहाँ मिलता है। इसी नाम को हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर भी पाते हैं। 6 के 21 में देखिए, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वासियों के सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा। इन आयतों को जोड़कर हम कह सकते हैं तुखिकुस और उसके साथ कुछ मित्र थे, वे लोग रोम पहुंचे हैं। पौलुस रोम में है, बंदीगृह में, भाड़े के मकान में है और वहां से इन पत्रियों को लिखकर इनके हाथ भिजवा रहा है। कुलुसी शहर के विश्वासियों को दिया होगा, फिलेमोन को पहुंचाया होगा और अब एफेसुस इस पत्री को लेकर आते हैं। तो अगला सवाल हमारा बनता है, किसको ये पत्र लिखी, किसको ये पत्र लिखी? अब इसमें भी 2-3 बातें हैं जो लोग कहते हैं, मैं उसको आपको समझाता हूँ। एक कहते हैं कि इफिसुस के विश्वासियों को ही ये पत्र लिखी। अब आप पहली आयत में आएंगे, 1:1 में वहाँ लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। 1:1 में लिखा जो इफिसुस में है, लेकिन कई हस्तलिपियां हुआ करती हैं पुराने समय की, तो कई में एफेसुस शब्द नहीं है, बस इतना ही लिखा है, मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम, विश्वासी लोगों के नाम। तो पहला हम ये समझ सकते हैं कि एफेसुस के विश्वासियों को ये पत्र लिखी। लेकिन अगर आप कुलुसी में फिर आए, 4 का 16 अगर आप देखें, वहां पर आप पाते हैं, वहां पर लिखा है, जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। ये लौदीकिया को कौन सा पत्र लिखा? कुछ शोधकर्ता कहते हैं शायद ये जो इफिसुस के नाम की जो पत्री है, लौदीकिया के नाम लिखी गई थी और फिर जब उसके यहाँ नई नई हस्तलिपियाँ बनी तो शहर का नाम बदलकर लिख दिया गया। ये दूसरी बात है जो लोग ऐसा कहते हैं। पहला कहते हैं केवल एफेसुस के विश्वासियों को लिखा, दूसरा कहता है ये लौदीकिया के विश्वासियों के नाम पत्र थी। लेकिन ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि एशिया माइनर जो प्रांत था, वहाँ पर एफेसुस एक मुख्य शहर था और उस मुख्य शहर के इर्द गिर्द कई अन्य कलीसियाएँ थी और उन कलीसियाओं में सब जगह पढ़ी जाए, इस रीति से इस बात को समझते हुए पौलुस ने इस पत्र को लिखा है। तो हम ये अनुमान सही ठहराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं एफेसुस के लिए ही नहीं पर अन्य मंडलियों के लिए भी इस पत्री को लिखा है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई विशेष समस्या को उठाया नहीं गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को प्राप्त कर कर पौलुस गहराई से मुझे और आपको प्रभु के वचन को सिखाना चाहता है। अब एफेसुस शहर के बारे में जरा अपन देख लेते हैं। रोमी साम्राज्य इस शहर को बहुत चाहता था। यूनानी साम्राज्य के पास ये शहर पहले था। अब ये शहर प्रमुख इसलिए था क्योंकि एक बड़ी नदी के मुख पर ये स्थित था और यहाँ पर जहाज आया जाया कर सकते थे और व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी ये शहर माना जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ पर आर्तेमिस नामक देवी के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर स्थित था जो कि 425 फीट लंबा, 220 फीट चौड़ा और जिसमें 127 मार्बल के खंभे थे। हर खंभा 62 फीट ऊंचा था। यह आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ,
2000 से भी ज़्यादा साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। उस समय पर आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े आकार का मंदिर, पूरे देश विदेश से लोग वहाँ पर आते थे और इस देवी की आराधना करते थे। तो एफेसुस व्यापार के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रमुख शहर था और यहीं पर पौलुस सुसमाचार को लेकर गया। लेकिन कब, आप पूछेंगे कब गया? मेरे साथ प्रेरितों के काम 19 अध्याय के अंदर आप आएंगे तो वहां पर हम पाते हैं पौलुस अब पहली बार इस शहर के अंदर पहुंचता है। देखिए, पौलुस की सेविकाई की शैली बहुत अद्भुत थी। प्रमुख शहरों को चुनता था, प्रार्थना के साथ वहां जाता था और वहां रहकर, वहां रुककर सेवकाई करता था। चलिए देखते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय के अंदर अगर आप आएँ, वहाँ आप पाएंगे जब अपुल्लोस कोरिन्थुस में था, मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा। अन्य जगहों पर उसने यात्रा करी, यात्रा करने के बाद इफिसुस पहुंचा है और अब विश्वासियों से बात कर रहा है। और जब वो विश्वासियों से बात करता है और वे कहते हैं हम पवित्र आत्मा के विषय में जानते ही नहीं हैं, तो वो वहाँ रुक कर उन्हें प्रभु का वचन सिखाता है। और कितने दिन रुकता है आप पाएंगे, 19 के 10 में लिखा है 2 वर्ष तक यही होता रहा। 2 साल इफिसुस में रुककर पौलुस सेवा कर रहा है। पौलुस की सेवकाई को हमें समझना जरूरी है। इफिसुस में रह रहा है, एक प्रमुख सेवकाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रहकर शिष्यों को तैयार कर रहा है जो पास के शहरों में जाकर सुसमाचार सुनाएंगे और कलीसियाओं को स्थापित करेंगे। ये पौलुस की सेवकाई की शैली है। तो अब हम फिर से आते हैं, इफिसुस की अपन बात कर रहे थे। व्यापार के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रमुख नगर इफिसुस था। चलिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ। इफिसियों की पत्री अगर आप एक हाथ में रखें और कुलुसियों की पत्री आप एक हाथ में रखें तो आप पाएंगे 155 आयतों में से 75 आयतें यूं की यूं आपको कुलुसियों की पत्री के अंदर मिलेगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? 2 शहर हैं और अलग अलग पत्र लिख रहा है, लेकिन शैली एक जैसी है। इफिसियों में भी आप शुरू में प्रभु की महानता, प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता के बारे में बयान करने के पश्चात व्यवहारिक जीवन के बारे में निर्देश पौलुस देता है। उसी प्रकार कुलुसियों के अंदर भी करता है। प्रभु यीशु मसीह की एक महाकविता को गाने के पश्चात वो फिर प्रायोगिक जीवन के बारे में हमको पौलुस सिखाता है। तो दोनों में समानताएं हैं, इफिसियों की पत्री के अंदर और कुलुसियों की पत्री के अंदर। अब मैं आपको 10 प्रमुख विषय जो इफिसियों की पत्री के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। याद रखिए, ये पृष्ठभूमि ही है। महासागर को हम दूर से देख रहे हैं और इसका आनंद हम उठाएंगे। अगले सत्र के अंदर से हम एक एक आयत में से जब हम चलेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर बल आएगा, हमारे मुंह में स्तुति आएगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारे हाथों में प्रभु की सेवकाई के अवसर बढ़ेंगे और सबसे बढ़कर हम प्रभु के लायक जीवन इस पृथ्वी पर बिता सकेंगे। तो मैं आपको इफिसियों की पत्री के अंदर से 10 प्रमुख विषय, 10 ही है ऐसा नहीं है, बहुत है, लेकिन आपको मैं सरल रूप से समझा सकूं और अपने आप को भी मैं याद दिला सकूं, इसलिए इन 10 बातों को मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर की संप्रभुता इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। परमेश्वर की संप्रभुता पहले अध्याय के 15 आयत के अंदर ही आपको 3-4 बार ये मिल जाएगा। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, उसकी इच्छा, मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ होगा। तो एक प्रमुख विषय आपको इस पत्री के अंदर ये मिलेगा। नंबर 2, आपको प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता आपको इस पत्री के अंदर मिलेगी। कुछ भी कहेगा पौलुस, प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च ठहराएगा। आप अध्ययन करें तो पहले अध्याय की 3 आयत से 14 आयत के बीच में 15 बार पौलुस कहेगा प्रभु यीशु मसीह या मसीह या उसके। प्रभु यीशु के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस 15 बार प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारा ध्यान वो खींचेगा। और इतना ही नहीं, इसी भाग के अंदर वो पवित्र आत्मा को भी हमें परिचय कराएगा और वो कहेगा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की छाप या मोहर लगा दी गई। तो आप देख रहे हैं, परमेश्वर की संप्रभुता, प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता,
पवित्र आत्मा की मौजूदगी पौलुस शुरू में ही हमारे लिए प्रस्तुत करेगा। अब तीसरी बात, आपको इस पत्री के अंदर बार बार अनुग्रह और शांति का आपको संगम मिलेगा। अनुग्रह क्या है? जिसके काबिल मैं नहीं हूं, जब मुझे मिले तो वो अनुग्रह है। और शांति क्या है? समस्या की कमी नहीं, शांति प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। दोनों मुद्दों को पौलुस 6 अध्यायों के अंदर बखूबी उठाकर अनुग्रह और शांति के विषय में हमको पौलुस सिखाएगा। आगे एक और विषय, स्वर्गीय स्थान। 5 बार इस पत्री के अंदर आपके लिए पौलुस लिखेगा स्वर्गीय स्थान। कहाँ कहाँ है ये तो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में हमारी आशीष है। स्वर्गीय स्थानों में कलीसिया स्थित है। स्वर्गीय स्थान में शत्रु और उसकी सेना भी है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों के विषय में हमको समझाते हुए पौलुस बहुत गहराई के साथ हमको ऊंचाइयों के अंदर पौलुस ले चलेगा। अब इसके बाद एक और विषय, और वो प्रमुख विषय है इस पत्री के अंदर, आपको कलीसिया क्या है, कलीसिया के कोने का पत्थर कौन है, कलीसिया के नींव कौन है, कलीसिया की सेवकाइयाँ क्या है, कलीसिया किस प्रकार की दुल्हन है, ये सारी बातें पौलुस मुझे और आपको सिखाएगा। इतना ही नहीं, पौलुस हमारे लिए एक शब्द बार बार लेकर आएगा, रहस्य, मिस्ट्री। शुरू से जो छिपा हुआ था, जो रहस्य था, अब हमारे लिए खुल्लम खुल्ला प्रस्तुत कर दिया गया। ये क्या है रहस्य, हम बाद में देखेंगे, लेकिन रहस्य भी एक प्रमुख विषय इफिसियों की पत्री के अंदर है। उसके पश्चात हम पाएंगे प्रायोगिक जीवन कैसा होना चाहिए, पति की जिम्मेदारियां, पत्नी की जिम्मेदारियां, माता पिता की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, जिनके घर में नौकर चाकर हैं उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो किसी के अधीन हैं उन्हें कैसे रहना चाहिए। इसके बारे में प्रायोगिक शिक्षा आपको अद्भुत तरीके से इस पत्री के अंदर मिलेगी। फिर इस पत्री के अंदर आपको आत्मिक युद्ध के बारे में बहुत गहराई से सीखने को मिलेगा। आत्मिक युद्ध कहाँ, आत्मिक युद्ध कैसे, आत्मिक युद्ध के हथियार क्या हैं, उसके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। फिर एक और प्रमुख विषय है प्रार्थना। शुरू से ही पहले अध्याय की शुरुआती आयतों में ही पौलुस प्रार्थना शुरू करेगा, और पहले अध्याय के अंदर एक प्रमुख प्रार्थना वो 15 आयत के बाद से वो करेगा, प्रार्थना। अंतिम अध्याय के अंदर भी लिखते लिखते वो प्रार्थना के विषय में हमें याद दिलाएगा। इतना ही नहीं, पौलुस इसके अंदर हमें समय के बारे में भी सिखाएगा। समय कैसे बहुमूल्य है, समय को हमें कैसे समझना है और कैसे उपयोग करना है। तो आप समझ सकते हैं इतनी गहराई इस पत्री के अंदर है। 6 अध्याय हैं, 155 आयतें हैं, लेकिन ये सारे विषय वस्तु और इससे बढ़कर आपके लिए बहुत सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखी है। इसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। केवल किताबी ज्ञान से नहीं होगा, मेरे शब्दों को सुनने से ही नहीं होगा, आपको तैयारी के साथ इस पत्री को सीखने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने पवित्र आत्मा की सहायता से प्रस्तुत करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, ये पत्री आपके जीवन को बदल डालेगी और आप प्रभु के वचन से और भी ज़्यादा प्रेम कर सकेंगे। आगे के सत्रों में हम आपसे मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।